नहीं साहब, ये वैसे अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से देखा जाए तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के पास वो फैसिलिटीज नहीं है जो उनको मिलनी चाहिए। जाहिर है एक प्राइम मिनिस्टर था, और दूसरा ये है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, तो अगर ये ज्यादती मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुई, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हुई, बेनजीर भुट्टो या जुल्फकार भुट्टो के साथ हुई, वो भी ज्यादती थी। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, और हर प्राइम मिनिस्टर को अगर इस तरह रगड़ा लगता रहेगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में एक जमहूरियत का कोई फेस बच जाएगा। तो मेरा ख्याल इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए हमें। नहीं साहब, तो साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किसको रगड़ा कह रहे हैं। उनको सजाएं मिलना या उनके मुकदमा चलना रगड़ा है, और अगर नाजायज़ है तो डेफिनेटली रगड़ा है और बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो जेल में जहां इमरान खान रह रहे हैं, और जो जेल की फुटेज आज उन्हें दिखाई है, और जो उसकी फॉल्स सीलिंग हुई है, और जो जिस तरीके से अंदर इंटीरियर है, मुझे तो हकीकत है वो जेल नहीं लगती थी। हो सकता है कि हुकूमत ने बहुत ही लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक बहुत ही बाय वे ऑफ डिसेप्शन एक ऐसा सीन क्रिएट किया हो, और वो किताबें, लाइब्रेरी, वो जो जिसको कहना चाहिए कि इजी बॉय टाइप चेयर, और उसके बाद एक्सरसाइज साइकिल, और तो ये जेल के अंदर मेरे नहीं ख्याल के शायद किसी कैदी को इस तरह की मिली हो। बिल्कुल नईम साहब सही कह रहे हैं कि बड़ी ज्यादती है कि खान साहब के बेटों से भी बात नहीं कराई जा रही। लेकिन वो तो एक कभी फेल था कि जब कलसूम नवाज साहबा जो थी डेथ बेड पे थी और उनकी बात नहीं कराई गई थी, उनको उनकी मौत की इत्तला दी गई थी। असल में हम बिल्कुल भूल जाते हैं, ये लोग भी भूल जाएंगे अगर किसी ने इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की है, कि इमरान खान साहब ने क्या अत मचाई रखी 3-3.5 साल। देखिए मुझे तकलीफ क्या होती है कि नहीं, बड़ा ब्रिलियंट अटर्नी है खान साहब के साथी जो है, बहुत समझदार है, लेकिन क्या बात है कि अगर हमारा लीडर नवाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी झूठ बोलें, ज्यादती करें, और हम उनको चेक ही ना करें। ये हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। हमारे पास एक ही ड्यूटी है कि हमने हर चीज जस्टिफाई करनी है। कौन सी मद है जो इमरान खान साहब जिसके अंदर आज एक आजमाइश से गुजरे हैं, और नवाज शरीफ को या उनके साथियों को नहीं गुजारा? किस किस चीज के अंदर? ये मार्च 2019 के अंदर जो है नवाज शरीफ साहब की मुलाकातें बंद कर दी गई थी। आखिरी 3-4 महीने पूरी मुलाकातों में बैन था। मैं जो आमिर लिहाज साहब कह रहे हैं, मैंने उनकी मुलाकात की थी, मुझे इसलिए पता है कि बंद हो गई थी कि मैं उन लोगों में से था जो आखिरी मुलाकातें हुई थी वो मार्च के पहला हफ्ता था या फरवरी का आखिरी हफ्ता था। उसके बाद 2019 की बात कर रहा हूं, फिर 4-5-6 महीने बाद वो चले गए। देखिए क्राइसिस ये है कि आपने जो आज के कोर्ट्स के अंदर जब सवालात ये होते थे कि खान साहब ये सारी चीजें जो सामने थी, खान साहब दूसरे पे डाल देते थे। आज एक बड़े आराम से कहते हैं कि मुझे असेंबली में बैठना चाहिए। एक बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं चौधरी साहब आपको। 25 अप्रैल 1996 को तहरीक इंसाफ जो है उसकी बुनियाद रखी गई। आज 6 जून 2024 है। एक सियासी फैसला इमरान खान साहब बता दें जो उन्होंने किया हो, जिसपे उनको तासुफ ना हुआ, अफसोस ना हुआ, उन्हें रिग्रेट ना किया हो, या ये ना कहो कि हाँ मुझे नहीं करना चाहिए था। ज्यादा वो ये करेंगे कि जब देखेंगे कि यार ये बहुत ही इसे लोग डिमोरलाइज ना हो, तो खान साहब कह देंगे कि जी वाकईतन मैं थोड़ा बहुत जस्टिफाई करें। मैं हमेशा वो कहता हूं कि ये देखें, बाद में मैं खान साहब को यहां आमने सामने बैठ के कहता था, मैं क्या इमरान आप ये अंदाजा करते हैं, सब तो 2012-2013 की बात थी, कि आज तक हमने एक सियासी फैसला मुझे बता दें आपके अमाल के अंदर हो जिसपे आपने आज सीना फुला के कहें कि मैंने किया हो। असेंबली से रिजाइन कर देना, हुकूमत डिसॉल्व कर देना, ये जेल में तहरीक कर देना। देखिए क्राइसिस ये है। एक सिर्फ फिक्र कहने थे, एक फिक्र। देखिए जेल को इनको 5 हफ्ते बाद जब कोट लखपत में शिफ्ट किया गया था, तो ये मेरा जाती तजर्बा भुट्टो साहब के मामले में, मुजीब के मामले में, नवाज शरीफ के मामले नहीं, कि जेल को तैयार किया जाता है। ये अटक में नहीं रखना था। अटक में 5 अगस्त को गिरफ्तार करके अटक ले जाए गए, और उसके बाद ये 15 या 20 सितंबर को अडयाला में हुए, और इस 1.5 महीनों में उन्होंने जेल को
टेलर मेड बनाया, जो इमरान खान साहब ने फिर कई चीजें उनमें तब्दील करवा दी, बाथरूम से लेके बहुत सारी चीजों का, जो उनका हक है, होना चाहिए, क्यों ना करें। लेकिन काश इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब के बारे में सोच लेते। जब वो आज कह रहे हैं कि इलेक्शन के वक्त मैं जेल में था, तो याद करें 25 जुलाई कि नवाज शरीफ साहब कहां थे और किस हालत में थे और किन शराइत पर थे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नहीं साहब, वैसे उससे पहले सारे सियासतदान आपको मशवरा दे रहे थे कि आप बैठे हमारे साथ ताकि मामला को सेटल कर सकें। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्टली कह दिया है कि आप उनके साथ बैठें, और अगर कोई नुकसान हो गया तो उसमें हम जिम्मेदार नहीं होंगे, आप जिम्मेदार होंगे, सियासतदान जिम्मेदार होंगे। तो आप क्यों नहीं बैठते सर इनके साथ? मसला क्या है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं जो सवाल जवाब हो रहे थे न्यायी साहब वाले, जनाब राणा साहब वाले, तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। जिस तरह इन्होंने मवाजना किया है ना, आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर, इन तमाम लोगों के ऊपर केसेस कौन से थे? कौन से? इमरान खान, देखें उनके ऊपर केसेस करप्शन के थे, मनी लॉन्ड्रिंग के, खत्म हो गए सारे केस। कैसे? तरमीम करके, अदालतों ने खत्म किया, डील करके। कहां पर अदालतों ने? जहां पर नैब जाकर बयान दे रहा है, नैब, देखें अदालत ने फैसला दिया है नैब के बयान के ऊपर। और नैब ने क्यों बयान दिया है? क्योंकि आपने तरमीम कर दी, क्योंकि आप तरमीम के अंदर आप ये कह चुके हैं कि ओनस जो है अब नैब के ऊपर होगा, वो साबित करेगा कि आपने करप्शन कहां से दे देगा। तो मसला, देखिए इमरान खान ने कहा है मेरे ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं। इमरान खान ने कहा है कि ये अगर मैं इसे अपने मौकफ से वापस हटूं तो मुझे जो है वो मेरे लिए नुकसान है, अगर केस को देखा जाए। और अगर मैं इस पर कायम रहूं, ये कहूं कि ये बात जो है ये ठीक कर रहे हैं, ये तरमीम इन्होंने चैलेंज की, इनके हक में फैसला आ जाए, तो डेफिनेटली मेरे केसेस में वो जो है वो राहत मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि नहीं, इससे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। इमरान खान रूल ऑफ लॉ के ऊपर खड़ा हुआ है। सर वो जो 90 डेज की मिला रहे हैं, उसे आपने चैलेंज ही नहीं किया। सर गुजारिश वो है, 14 दिन में कन्वर्ट हुई है, उसे आपने चैलेंज नहीं किया। देखें बेसिकली जो आपको फायदा है ना, देखें ना, उसको चैलेंज नहीं किया। नहीं, बेसिकली जो तरमीम हुई है उस तरमीम को चैलेंज किया गया था। उस तरमीम के मुताबिक को चैलेंज आपने नहीं किया। आज बताया गया, उसी सवाल का जवाब बताया गया कि उसको इसलिए नहीं चैलेंज किया गया क्योंकि ये तरमीम की हद तक जो तरमीम की गई है इनकी तरफ से, उसकी हद तक चैलेंज हुआ है। और दूसरी बात ये रह गई, ये जो कह रहे हैं कि बड़ा जो है वहां पर प्रोटोकॉल हासिल हो गया, बड़ा ये हो गया। नवाज शरीफ साहब को जो प्रोटोकॉल हासिल थे वो इमरान खान साहब को जो उनका एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो उनका सवाबदीद है, वो भी उनको राइट्स हासिल नहीं है। और मसलन फॉर एग्जांपल वहां पर जो उनको डेथ सेल में रखा होगा, उन्हें बी क्लास देनी चाहिए, बी क्लास नहीं है। और एक छोटे से सेल के अंदर अगर वहां पर 4-10 किताबें पड़ी हुई हैं, किसी कोने के अंदर पड़ी हुई हैं या किसी टेबल के अंदर पड़े हुए हैं, आप उसे लाइब्रेरी कह रहे हैं। आप मतलब आपको गुस्सा है या आपको इतनी नवाज शरीफ की तारीफ की पड़ी हुई है कि नवाज शरीफ बड़े मानता थे, बड़े जनाब मुखलिस थे। 4 अदवार में उन्होंने क्या किया? करप्शन के अलावा क्या उन्होंने किया? अपने अपार्टमेंट्स बनाने के अलावा, अपनी जायदादें बाहर बनाने के अलावा, अभी भी दुबई लीक्स में किसका नाम आया? इमरान खान का तो नहीं आया, क्योंकि उन्होंने अपने सिर्फ मामलात अपने क्लियर किए। आए, यहां से भागे और फिर वहां से क्लीन चिट लेकर आए, फिर आकर अपने केसेस खत्म करवाए और फिर यही काम किया और फिर चले गए। मरियम नवाज की बात कर रहे हैं, बुशरा बीबी साहबा, असल तो वो काट रही हैं जेल, असल तो वो इमरान खान के साथ खड़ी हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे छुट्टी दे दी जाए और मैं जाकर अपने बाप की या किसी की जाकर तीमारदारी करूंगी। वो डट के खड़ी हैं और केसेस बर्दाश्त कर रही हैं। हालांकि उनके साथ जो जेल में किया गया, जो उनके साथ ट्रीट किया गया, जो उन्हें हार्पिक मिला के दिया गया, अभी तक भी उनके टेस्ट शौकत खानम से नहीं करवाए जा रहे। अभी भी जो रिपोर्ट्स इन्होंने पिम से कहा था वो भी आज तक नहीं दी गई। इमरान खान की रिपोर्ट्स नहीं दी गई। वकला को 1.5 किलोमीटर दूर उतारा जाता है। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान के वकला हैं। आज भी उमर अयूब और 6 लोग वहां पर खड़े रहे, 4 घंटे खड़े रहे, उनकी मुलाकात नहीं करवाने दी गई। और हम बार बार कोर्ट में गए, कोर्ट से हमने ये जो आप